आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह, प्रेमी सलाम। आज शाम के समय आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में। आज हम लोग 18वें अध्याय को अंत करने जा रहे हैं। कई गूढ़ बातों को परमेश्वर आज हमें बताने वाला है, वचन की कई गहराई को परमेश्वर आज हमें समझाने वाला है। जब मैं इसको तैयारी कर रहा था 18 का 9 से 24, तो कई बातें ऐसी लगी जो परमेश्वर मुझे बता रहा था एंड विच वॉज रियली फैसिनेटिंग, जो बहुत ही अद्भुत बातें थी। और वही चीज़ें आज पर प्रभु के आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा आप में से प्रत्येक के साथ बांटना चाहता हूं। आइए हम लोग प्रार्थना करें और शुरुआत करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते प्रभु इस शाम के समय के लिए जो तूने हमें दिया। एक बार फिर से जब हम तेरे सम्मुख आते हैं परमेश्वर इस संध्या वेला के अंदर, प्रार्थना करते हैं प्रभु के तू तेरा उपस्थिति हमारे साथ में हो। प्रार्थना करते हैं तेरे पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन, सहयोग हमारे बीच में होने पाए। परमेश्वर तेरे वचन को समझने के लिए, सीखने के लिए सामर्थ्य और शक्ति प्रदान कर। जितने लोग परमेश्वर अध्ययन में जुड़ रहे हैं, हर एक को तू आशीष दे। और तेरे वचन के अनुसार जिसमें यह लिखा है कि धन्य है वे जो इस किताब को पढ़ता है, धन्य है वे जो इसकी सुनी लिखी हुई बातों को सुनता है, और धन्य है वे जो इसके अनुसार अपने जीवन को बिताता है। परमेश्वर इस वचन के अनुसार हमें से प्रत्येक के जीवन में आशीष को हम बोल देते हैं शाम के समय। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको इस शाम के समय एक बार फिर से आशीष दे। आइए हमारे प्रकाशित वाक्य के अध्ययन के अंदर हम लोग आगे चलेंगे। आज हम लोगों का ये तीसरा भाग है जो आज शाम के समय हम लोग देखने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है डिस्ट्रक्शन ऑफ द इकोनॉमिक बेबीलोन पार्ट 3। क्या शीर्षक है इसका? इसका शीर्षक है भौतिक या फिर इकोनॉमिक बेबीलोन जो है उसका विनाश। और उसका तीसरा भाग है प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय 9वें पद से 24वें पद तक। ये पूरे अध्याय को आज हम समाप्त करने वाले हैं। ये तीसरा भाग है और अंतिम भाग है। मुख्य वचन वही है प्रकाशित वाक्य 18 का 2, जहां पर लिखा है बेबीलोन का नाश हुआ, बेबीलोन गिर पड़ा, वो सारी चीजों को। और फिर इसके अलग अलग बिंदु है जो हम लोगों ने कई बिंदु कल देखे थे, कई बिंदु परसों देखे, और कुछ बिंदु आज शाम के समय हम देख करके इस अध्याय का अंत करने वाले। जब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं तो हमको एक बात समझ में आ रही है कि ये 60 साल के समय के अंदर मसीह विरोधी राज करेगा। ये 60 साल के समय के अंदर मसीह विरोधी अपने राज्य को बनाएगा, विच इज एक्चुअली कॉल्ड इकोनॉमिक बेबीलोन इन चैप्टर नंबर 18। 18वें अध्याय में हम उसको देख सकते हैं कि वो आर्थिक बेबीलोन है या राजनीतिक बेबीलोन है या बेबीलोन का एक सरकारी नजरिया है जिससे वो पूरे पृथ्वी पर राज करेगा। और फिर हम लोग देखते हैं 17वें अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि मसीह विरोधी भी होगा जो आत्मिक रीति से राज करेगा और एक आत्मिक धर्म को बनाएगा, विच इज कॉल्ड वन वर्ल्ड रिलीजन, जिसको बोलते हैं एक पृथ्वी का एक धर्म। ये सारी चीजों के बावजूद, शैतान अपने राज्य को खड़ा करने के बावजूद, इन दो लोगों के द्वारा, एक मसीह विरोधी और दूसरा झूठा भविष्यवक्ता, ये सारी दुष्टता को फैलाने के बावजूद हमें पता है परमेश्वर के वचन से जब हम पढ़ रहे हैं 16वें अध्याय में, 14वें अध्याय में, 13वें अध्याय में, 12वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा और हमको पता चला, क्या पता चला कि अंतिम जो न्याय होगा वो प्रभु का न्याय होगा। अंतिम जो आदेश होगा वो परमेश्वर का आदेश होगा। जितने लोग उसके नाम की निंदा कर रहे हैं, जितने लोग उससे बलवा कर रहे हैं, जितने लोग उसके विद्रोही हैं, उसका अंत जो है वो परमेश्वर के हाथों से ही होगा। अय्यूब उसका 21 का 30, मैं कई पद आपको आज शाम के समय देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपका नोटबुक है, पेन है, उसको तैयार रखिए और लिखते जाइए। सबसे पहले अय्यूब 21 का 30, Job chapter 21 verse 30, it says, for the wicked is reserved for the day of the calamity, they will be led forth at the day of fury। वहां पर इस प्रकार से बताया है, मैं हिंदी में बताना चाहूंगा। वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि जो दुष्ट है वो उस विनाश के दिन के लिए तैयार करके रखे गए हैं और उस न्याय के दिन के लिए वो आगे बढ़ाए चले जाते हैं। दैट्स व्हाट, न्याय का दिन इसके बाद में आने वाला है। भजन संहिता 9वां अध्याय उसका 7 से 8, साम नंबर 9 वर्स 7 एंड 8, भजन संहिता 9 उसका 7 से 8, वहां पर परमेश्वर का वचन बोलता है, बट द लॉर्ड अबाइड्स फॉरएवर, परमेश्वर यहोवा सदा काल तक है। He has established his throne for judgment and he will judge the world। उसने अपने सिंहासन को न्याय के लिए स्थिर करके रखा है, स्थापित करके रखा है, और वो पृथ्वी का न्याय करने वाला है। भजन संहिता 96 का 13, 96 वर्ड्स 13, 96 वर्ड्स 13, वहां पर ऐसा लिखा है, he comes to judge the earth, वो आता है पृथ्वी का न्याय करने के लिए। यशायाह नबी की पुस्तक 59 अध्याय 18वां पद, यशायाह 59:18,
59 verse 18, the book of Isaiah, it says, according to their deeds, so he will repay. उनके कार्य के अनुसार परमेश्वर पलटा देगा. Wrath to his adversaries, recompense to his enemies. उसके विरोधियों को प्रकोप और उसके शत्रुओं को पलटा. और यही डैनियल 7 में भी हमको देखने के लिए मिलता है. मत्ती 3 के अंदर भी यही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा परमेश्वर ये बताता है कि एक विनाश है जो आने वाला है, एक न्याय का दिन है जो आने वाला है. मत्ती रचित सुसमाचार 7 का 21 से 23 में वहां पर यह भी लिखा है कि अंत के दिन में जब न्याय होगा तो कई लोग उस न्याय में नहीं जाना चाहेंगे और वो बोलेंगे, प्रभु हमने तो तेरे नाम से ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया. सो कॉल्ड क्रिश्चियंस, अपने आप को नामधारी मसीह बोलने वाले, जो भविष्यवाणियां भी करते हैं, चिन्ह चमत्कार भी करते हैं, जो दुष्टात्माएं भी निकालते हैं, सारे प्रकार के वरदानों से लेस है, लेकिन प्रभु उनको बोलता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना. मत्ती 13 के अंदर भी जो राज्य का दृष्टांत जिसमें यीशु मसीह ने बताया, उसमें उसने इन्हीं बातों को बताया कि क्या होगा अंत में. जो न्याय है वो करने के लिए स्वर्गदूत आएंगे और वो भेड़ से बकरियों को अलग करेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया था, और वो भूसे से धान को अलग करेंगे. मत्ती 24, मत्ती 25 के अंदर भी वही न्याय के बारे में बताया गया है. पौलुस ने उसी न्याय के बारे में बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 31, प्रेरितों के काम 17 का 31 में पौलुस ने उसी के बारे में बताया. दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 का 7 से 9, ये बहुत ही विशेष है, इसको मैंने कई बार पढ़ा है, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं. दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 का 7 से 9, इसमें भी ऐसा ही लिखा है. वहां परमेश्वर का वचन बोलता है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय तक जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा. और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा. वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड भोगेंगे. दूसरा पत्रस 2 का 9, मैं आशा करता हूं आप लोग लिख रहे हैं ये सारी चीजें. अगर नहीं कहीं पर छूट जाता है तो कोई बात नहीं, इसको मैं YouTube पे डाल दूंगा. कल का लिंक ऊपर में आपको दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर. कल जो मैसेज था उसका लिंक में आप जाकर के कल का मैसेज भी सुन सकते हैं जो लोग छूट गए हैं. लेकिन दूसरा पत्रस 2 का 9 में प्रभु का वचन बोलता है, द लॉर्ड नोज हाउ टू रिजर्व द गॉडली. परमेश्वर जानता है किस प्रकार से भक्तिपूर्ण लोगों को सुरक्षित रखना है. हालेलुया. परमेश्वर जानता है जो लोग उसको स्वीकार किए हैं, जो परमेश्वर के समीप है, जो परमेश्वर के संतान है, उनको सुरक्षित कैसे रखना है. और परमेश्वर यह भी जानता है कि अभक्तिपूर्ण लोगों को दंड के दिन के लिए किस प्रकार से रखना है और न्याय के दिन में कैसे वो प्रवेश करेंगे. फिर प्रकाशित वाक्य में 6 अध्याय से 19वें अध्याय तक हम लोग देखे जा रहे हैं निरंतर कि प्रभु का वो न्याय दंड इस पृथ्वी पर पड़ रहा है. वो 7 साल के समय में जो क्लेश का समय गिना जाता है, वो 7 साल का समय जब 4थे अध्याय प्रकाशित वाक्य के अंदर हम लोगों ने देखा यूहन्ना स्वर्ग में उठा लिया गया, उसने परमेश्वर को सिंहासन पे बैठे हुए देखा. 5वें अध्याय के अंदर वो देखता है उस मेमने को और परमेश्वर के हाथ में एक पुस्तक थी जिसमें 7 मोहर लगी थी. कोई उसको खोलने के योग्य नहीं था. यूहन्ना रोने लगा. फिर एक प्राचीन ने बोला, तू क्यों रोता है? वो देख यहूदा का सिंह. और जैसे ही उसने बोला वो देख यहूदा का सिंह, यूहन्ना देखने के लिए मुड़ा. वो सोच रहा था किसी शेर को देखेगा, वो सोच रहा था किसी यीशु मसीह को देखेगा सिंहासन पे बैठे हुए और उसका मुकुट पहने हुए. लेकिन वहां पर वो किसको देखता है? वध किए वो मेमने को देखता है. ही इज वर्दी. He alone is worthy to judge because he alone is worthy to save. वो योग्य है न्याय करने के लिए क्योंकि वो योग्य है उद्धार करने के लिए भी. He came and died for you. If you do not take him as your savior, you are going to face him as your judge. अगर उद्धारकर्ता के रूप में उसको स्वीकार नहीं किया है, उसके अनुग्रह का तिरस्कार किया है, उसके प्रेम का अवहेलना की है, उसके नाम की निंदा की है, तो एक दिन है जब उसी प्रभु यीशु मसीह को जो आकर के मरा था 2000 साल पहले, हमारा उद्धारकर्ता बना था, और जितने ने उसको स्वीकार नहीं किया वो उसको न्याय के दिन उसको न्यायाधीश के रूप में देखेंगे. और फिर हम लोगों ने देखा 5वें अध्याय में वो मेमना जो है उस पुस्तक को लेता है. 6ठे अध्याय से मोहर खोलना चालू करता है. 7 मोहर. 7वीं मोहर के द्वारा 7 तुरही, 7वीं तुरही के द्वारा 7 कटोरों का न्याय. फिर 17वें अध्याय के अंदर पढ़ा जो रिलीजियस सिस्टम है उसका न्याय.
जो धार्मिक बेबीलोन है, वन वर्ल्ड रिलीजन है दुनिया का, उसका न्याय। फिर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है, इकोनॉमिक बेबीलोन, आर्थिक बेबीलोन, उसका न्याय। आज शाम का बहुत ही विशेष होने वाला है, गौर से सुनिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिससे परमेश्वर सिर्फ उन दिनों के बारे में हमको नहीं सिखाता है, लेकिन हमारे जीवन के आज के लिए भी सिखाता है। जब मैं इसको पढ़ रहा था, इसका तैयारी कर रहा था, परमेश्वर ने मेरा जो दृष्टिकोण था चीजों को देखने का, बातों को देखने का, जीवन को देखने का, उसको परमेश्वर मोल्ड कर रहा था, बदल रहा था, स्वर्गीय बातों पर और ज्यादा ध्यान एक केंद्रित करवा रहा था। एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू टुनाइट। यही मैं आज के साथ में आज शाम को बांटना चाहता हूं। सो पुराने नियम में हम लोग देखते हैं, नए नियम में हम लोग देखते हैं जो परमेश्वर का न्याय है वो आने वाला है। 18वें अध्याय में हम लोगों ने देखा ये न्याय वो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट पर, पृथ्वी के जो पृथ्वी का राज्य है, जो एक पृथ्वी का एक राज्य, मसीह विरोधी का राज्य, उस पर न्याय आ रहा है। लेकिन विशेष रीति से बेबीलोन के नगर पर न्याय आ रहा है। अब मैंने आपको बताया था ये बेबीलोन जो यहां पर लिखा है दूसरे पद में, बेबीलोन गिर पड़ा, बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट द सिटी, वो शहर के बारे में बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा, वो सिस्टम का नाश तो हो ही रहा है। बेबीलोनियन सिस्टम हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम द सिटी ऑफ बेबीलोन। ये बात याद रखिएगा, बेबीलोन का जो सिस्टम है, बेबीलोन का सिस्टम क्या है? परमेश्वर का विरोधी सिस्टम है, मसीह विरोधी का सिस्टम है, शैतान का सिस्टम है, परमेश्वर से दूर जाने का सिस्टम है, परमेश्वर से शत्रुता का सिस्टम है, परमेश्वर की निंदा करने का सिस्टम है। सो जो बेबीलोनियन सिस्टम है, वो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट जो होने वाला है, वो एक्चुअली में कहां से निकलेगा? फ्रॉम द सिटी ऑफ बेबीलोन, वो बेबीलोन के नगर से। बेबीलोन का नगर मुख्य बात होगा। हम लोगों ने 18 का 2 में पढ़ा बड़ा बेबीलोन, 18 का 10 में पढ़ा बेबीलोन पर हाय, 18 का 16 में पढ़ा उस नगर बेबीलोन पर हाय, 18 का 18 में पढ़ा उस बड़े नगर बेबीलोन पर हाय। So yes, it is the whole system of the whole world, but basically it is talking about that city Babylon. ये पूरी दुनिया के बारे में बता रहा है जिस पर मसीह विरोधी का राज्य चल रहा है, लेकिन विशेष करके ये उस बेबीलोन के नगर के बारे में भी बता रहा है। It talks about that. It talks about that. और ये क्या हो रहा है? चार्ल्स डायर जो एक व्यक्ति है, उसने राइज ऑफ बेबीलोन के बारे में कुछ बातों को बोला, बेबीलोन के उत्थान के बारे में, या बेबीलोन के पुनर्निर्माण के बारे में, या बेबीलोन के उठने के बारे में उसने कुछ बातों को बोला। बाय द वे, बेबीलोन ऑलरेडी बनाया जा चुका है, किसके द्वारा? सद्दाम हुसैन, जो इराक का लीडर रह चुका है, वो सद्दाम हुसैन के द्वारा बेबीलोन फिर से बनाया गया, विच इज अ सेरेमोनियल सिटी। पीपल डू नॉट लिव देयर राइट नाउ, इट इज अ सेरेमोनियल सिटी। वो एक सेरेमोनियल नगर के रूप में उसने लिखा। लेकिन चार्ल्स डायर ने राइज ऑफ बेबीलोन के ऊपर एक किताब लिखी, ठीक है, उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था राइज ऑफ बेबीलोन। और उस किताब में शुरुआती कुछ शब्दों को मैं आपको पढ़ करके बताऊंगा क्या लिखा उसने, गौर से सुनिएगा। पिक्चर अ क्लाउडलेस late summer night along the banks of the gently flowing Euphrates river। मैंने आपको बताया था कहां पर बसा हुआ है बेबीलोन? फुरात नदी के किनारे में, फुरात नदी के तट पर यह बेबीलोन बसा हुआ है। और फुरात नदी कौन सी है? अरारात पर्वत से आती है। अरारात पर्वत कौन सा है? जो बर्फ से ढका हुआ पर्वत है, जहां पर नूह का जहाज आकर के रुका था। सो इट इज दैट वेरी लैंड, वो उस जगह की बात कर रहा है। अब यहां पर सुनिए, thousands of guests and dignitaries walk by the torchlight to the procession street leading into the city of Babylon from the north। हजारों मेहमान टॉर्च लाइट के साथ में एक बड़े जुलूस के अंदर नॉर्थ दिशा से वो कहा गए, उत्तर दिशा से वो बेबीलोन नगर के अंदर घुसे। They line the streets flanked by massive walls to watch row upon row of soldiers with swords, spears and shields and helmets march past on the procession street towards the Ishtar gate। इश्तार गेट जो है बेबीलोन का, उस ओर उन्होंने देखा कि एक बड़े सैनिकों का जो कतार है वो जा रही है, जो तलवार लिए हुए है, भाले लिए हुए हैं, धनुष लिए हुए हैं, टोप पहने हुए हैं, पूरे हथियारों से लैस है, और वो उस ओर जा रहे हैं। Interposed among the ranks of soldiers are the groups of musicians playing harps, horns and drums, children carrying palm fronds and runners bearing bowls of smoking incense। वो क्या बता रहा है? वो इस दर्शन में बता रहा है, मतलब इस दृश्य में बता रहा है कि वो सैनिकों के बाद में तुरही
बजाने वाले संगीत वादक अलग अलग वाद्य यंत्रों को लिए हुए बजाते हुए जा रहे हैं, उसके पीछे बच्चे खजूर की डालियां लेवे चल रहे हैं, और उसके पीछे जो धूप लिए हुए हैं वो लोग चल रहे हैं धूप का कटोरा लेकर के, और सब जगह सुगंध बिखेर रहे हैं. The crowds follow the last of the soldiers through the Ishtar gate into the city of Babylon for the concluding ceremony of the evening, a tribute to Ishtar, the mother goddess of Babylon. ये सारे लोग किस ओर जा रहे हैं? इश्तार गेट की ओर जा रहे हैं. ये जो मेहमान है ये भी इश्तार गेट की ओर जा रहे हैं, और ये सारे वो इश्तार गेट के अंदर घुसते हैं टू गिव अ ट्रिब्यूट टू इश्तार. इश्तार को दंडवत करने के लिए, या इश्तार को के सामने अपने जीवन को झुकाने के लिए, चढ़ाने के लिए. कौन है इश्तार? द मदर गॉडेस ऑफ बेबीलोन. बेबीलोन की माता देवी, पृथ्वी माता, भारत माता, इश्तार माता, सिमेरुमस माता, ये सब कहां से आई है? मरियम, इवन मरियम माता, सॉरी फॉर बीइंग सो रूड, बट मरियम माता, मरियम जो है वो एक पवित्र स्त्री थी जिसको परमेश्वर ने चुना, और उसके द्वारा यीशु मसीह आया इस संसार में. लेकिन जब मरियम को देवी बना देते हैं, मरियम को ईश्वर का दर्जा दे देते हैं, दैट इज नॉट द राइट थिंग. वो सही चीज नहीं है. अगर वो मरियम भी होती तब भी वो भी यही बोलती कि ये तुम मत करो, ये तुम मत करो. She is the mother of Jesus, I believe that and I respect her. लेकिन जब उसको देवी का दर्जा दे देते हैं, ईश्वर का दर्जा दे देते हैं, उद्धार पाने के लिए रास्ते का दर्जा दे देते हैं, that is not what Bible says about Mary. वो मरियम के बारे में बाइबल ऐसा नहीं बताता. ये कहां से आया? This all came from Semiramis. Semiramis कौन थी? निम्रोद की पत्नी. फिर से मैं आपको बैक लेकर के जाऊंगा 17वें अध्याय में. निम्रोद की पत्नी. निम्रोद कौन था? जिसके द्वारा बाबुल की मीनार बनाई गई थी. शैतान ने जिसके द्वारा फर्स्ट वन वर्ल्ड रिलीजन को बनाया, बाबुल की मीनार को बनवाया, और क्या हुआ? उसकी पत्नी थी सिमोरिमस, उसका बच्चा था तामूज, और तामूज 40वें दिन तामूज मर जाता है, और 40 दिन बाद में वो फिर से जी उठता है. ये सारी कहानी, और उसके बाद में इस माता को पूजना और उसके छोटे बच्चे को पूजना, ये पूजने की प्रथा चलती आई है. और रोम के अंदर गई तो उसका नाम चेंज हो गया, यूनानियों के अंदर गई तो उसका नाम चेंज हो गया, लेकिन बात वही है, प्रथा वही है, नाम बदल दिया है. पहले नाम सिमरुमस था, अब नाम कुछ और कर दिया है. तो यहां पर नाम कर दिया है उस माता का इश्तार माता, और जो बेबीलोन की देवी है. Then he says, a scene of pagan worship in the time of Daniel. क्या ये डैनियल के जमाने में अन्य जाति की पूजा का या मूर्ति पूजा का एक दृश्य है? वो फिर बोलता है नो, नहीं. It's a scene I witnessed in September of 1988 as a part of Second International Babylon Festival held under the patronage of Saddam Hussein. क्या बोल रहा है वो? ये दर्शन किसका लग रहा है? ये दृश्य किसका लग रहा है? उस किताब में ये सारा चीजें बता रहा है कि इतने सारे भीड़ चल रही है, पूजा कर रहे हैं, ये हो रहा है. ये क्या डैनियल का दृश्य है? जो डैनियल जब बेबीलोन के अंदर गया तब का दृश्य है? नहीं, ये दृश्य है सितंबर 1988 का, जब सेकेंड इंटरनेशनल बेबीलोनियन फेस्टिवल मनाया गया था अंडर द पेट्रोनेज ऑफ सद्दाम हुसैन. सो दिस सिटी हैज ऑलरेडी बीन रिबिल्ड. न्यूयॉर्क टाइम्स इन द ईयर 1990 अक्टूबर 11. मैं आपको आज से 20 साल 30 साल पहले की बातें बता रहा हूं, 40 साल पहले की बातें बता रहा हूं. तो 30 साल 40 साल पहले ऐसा था तो अभी कैसा होगा? इट इज ऑलरेडी ऑन द बूम. अक्टूबर 11 1990 के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर क्या लिखा गया? सुनिए. अंडर प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन, वन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड्स मोस्ट लेजेंडरी सिटीज हैज बिगन टू राइज अगेन. सद्दाम हुसैन जो प्रेसिडेंट था, उसके नेतृत्व में जो पुराना, सबसे पुराना जो शहर था, लेजेंडरी शहर था, जो नष्ट हो गया, वो फिर से बनाया जा रहा है. मोर देन एन आर्कियोलॉजिकल वेंचर, द न्यू बेबीलोन इज सेल्फ consciously dedicated to the idea that Nebuchadnezzar has a successor in Mr. Hussein, whose military prowess and a vision will restore to Iraq the glory their ancestors knew when all of what is now known as Iraq, Syria, Lebanon, Jordan, Kuwait and Israel was under Babylonian control. वो क्या बताया गया? ये बताया गया कि ये जो सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में ये जो बनाया जा रहा है, ये सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल चीजें नहीं है, सिर्फ एक भूवैज्ञानिक की बातें नहीं है. सॉरी, आई डोंट नो द वर्ड आर्कियोलॉजी का क्या शब्द है, लेकिन जो भी आर्कियोलॉजी का शब्द है वो आर्कियोलॉजिकल चीजें नहीं है. वो बोल रहा है ये नबूकदनेस्सर का ही सक्सेसर है,
ये नबूकदनेस्सर का ही सक्सेसर है जो शक्तिशाली है, सद्दाम हुसैन। और वो क्या कर रहा है, इराक का या बेबीलोन का पुराना जो महिमा था, जो प्रताप था, उसको वापस से स्थापित कर रहा है। कौन से देश बेबीलोन में आते थे उस समय में? इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, कुवैत, इजराइल, ये सारे नगर उस उधर में आते थे, बेबीलोनियन, अंडर द बेबीलोनियन कंट्रोल। ये बेबीलोन के साम्राज्य के अनुसार आते थे। सद्दाम हुसैन, in his passion to be modern Nebuchadnezzar, who was original ruler of the Babylon Empire, has a desire to be what Nebuchadnezzar was. सद्दाम हुसैन का यही इच्छा था कि नबूकदनेस्सर जो था वैसा ही मैं भी बनूं। एंड नबूकदनेस्सर वाज व्हाट? नबूकदनेस्सर कौन था? जब हम लोग इजराइल के इतिहास के अंदर पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं वो इजराइल का विनाशक था, वो दुनिया को जीतने वाला था, और यही सद्दाम हुसैन ने भी सोचा था। और इसलिए सद्दाम हुसैन ने ये बेबीलोन को बनाया। फरवरी 1990 के अंदर 6 करोड़ ईंटें सद्दाम हुसैन के द्वारा वहां पर भेजी गई ताकि ये नगर का निर्माण हो सके। He also planned originally to build hanging gardens. Hanging garden को भी बनाने के लिए उसने ट्राई किया और उसने बोला जो भी इसको बनाएगा उसको $1.5 million दिया जाएगा। These all things are from the internet, right from the internet. और these things have happened, ये चीजें हुई है। अप्रैल 9, 1991 के अंदर इस प्रकार से लिखा गया न्यूज़पेपर्स के अंदर, इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटीक्विटीज मिस्टर डॉक्टर मुयाद सईद predicts the government will also redig and refill the city moat, close the city to all traffic and maybe rebuild ziggurat. ziggurat याद है आपको? जिगुरात कौन सा स्थान है, कौन सा क्या चीज है? वही जो टावर ऑफ बाबेल गिना जाता था पहले, उसको बाद में जिगुरात बनाया गया और अब वो उसको वापस से रिबिल्ड करने के लिए 1991 में कोशिश किया गया। इट्स ऑलरेडी ऑन द बूम राइट नाउ। सो हम लोग उस बेबीलोन का विनाश देख रहे हैं, उस बेबीलोन के नगर का विनाश देख रहे हैं। सबसे पहला बिंदु हम लोगों ने देखा जजमेंट प्रोनाउंस्ड, कि वो जो न्याय के बारे में घोषणा की गई, जो पहले पद से तीसरे पद तक हम लोगों ने देखा था। और फिर मैंने आपको बताया था दूसरा चीज जो चौथे पद से पांचवें पद तक हम लोगों ने देखा था, विच इज जजमेंट अवॉइडेड। इस न्याय से बचा जा सकता है, परमेश्वर बोल रहा है इस न्याय से तुम बचो, इस न्याय से तुम बाहर निकलो। और फिर तीसरा बिंदु कल हम लोगों ने देखा था जजमेंट डिफाइंड, छठे पद से आठवें पद तक। ये न्याय को परमेश्वर ने हमको स्थापित करके बताया, स्पष्ट करके बताया कि ये न्याय क्या है आखिर। और मैंने आपको बताया दिस इज द लॉ ऑफ रिटेलिएशन, प्रतिशोध का व्यवस्था, प्रतिशोध की व्यवस्था या प्रतिशोध का कानून है ये। प्रतिशोध का कानून क्या है? 18:6 में लिखा है जैसा उसने किया है वैसा परमेश्वर आप उसको दो, दुगुना दो। और मैंने आपको बताया था पुराने नियम के अंदर इसको बोला जाता है लेक्स टेलियोनीस। लेक्स टेलियोनीस का मतलब है लॉ ऑफ रिटेलिएशन, आई फॉर एन आई, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। सो दैट्स व्हाट द एंजल इज आस्किंग द लॉर्ड। जो स्वर्गदूत है छठे पद से आठवें पद तक परमेश्वर से यही बोलता है, परमेश्वर उसने जैसा किया है उसको वैसा ही प्रतिफल भी आप दीजिए। यिर्मयाह 51:8 कल मैंने आपको पढ़ के बताया था, एक ही दिन में उसका नाश हुआ। प्रकाशित वाक्य 18:10 एक ही घड़ी के अंदर उसका नाश हुआ। प्रकाशित वाक्य 18:19 एक ही घड़ी के अंदर उसका नाश हुआ, जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं दोनों पदों को। सो लेट्स मूव टू वर्स नंबर 9 टू वर्स नंबर 19। 9वें पद से 19वें पद में हम लोग जाएंगे, विच इज द फोर्थ पॉइंट, जो चौथा बिंदु है जजमेंट लेमेंटेड। मतलब इस न्याय के कारण विलाप, लिख दीजिए न्याय के कारण विलाप, न्याय के कारण विलाप, जजमेंट लेमेंटेड। लेमेंट करना मतलब क्या होता है? विलाप। विलाप करना मतलब सिर्फ रोना नहीं, लेमेंट का मतलब होता है एक व्यक्ति जिसका सब कुछ उजड़ गया, उसका परिवार मर गया, सब कुछ उजड़ गया, वो कैसे रोएगा? वो सिर्फ रोएगा नहीं, सिर्फ आंसू नहीं बहाएगा, वो छाती पीटेगा, वो अपने सर पे राख डालेगा। अगर पुराने नियम में हम लोग उसकी बातों को देखते हैं, लेमेंट मतलब उसको कोई शांत नहीं करा सकता है, उसके दिल का जो दुख है, वो पीड़ा जो है, तड़प जो है, वो बहुत ज्यादा है। सो 9वें पद से 19वें पद तक हम लोग देखते हैं द जजमेंट लेमेंटेड। दे वुड नॉट क्राई ओवर देयर सिन। ये जो विलाप है उनके पापों के ऊपर नहीं है, लेकिन ये विलाप है इस नगर के नाश हो जाने पे।
बेबीलोन के नगर के नाश हो जाने पे। वो अपने अपराधों के कारण वो विलाप नहीं कर रहे हैं। ये विलाप किस लिए कर रहे हैं? परमेश्वर ने उनको मौके पे मौका दिया, प्रचार पे प्रचार किया, इस तबाही के बारे में बताया, न्याय के बारे में बताया, अनुग्रह के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो वो अपने पापमय स्वरूप पे या अपराधों पे या दुष्टता पे नहीं रो रहे हैं, वो रो रहे हैं इस नगर के नाश हो जाने पे। और क्यों रो रहे हैं नगर के नाश हो जाने पे? क्योंकि मैंने आपको बताया था बेबीलोन एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्लेस है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ को, ये चारों दिशाओं को जोड़ने वाला एक मुख्य स्थान है। इवन द गार्डन ऑफ ईडन वॉज इन दैट लोकेशन। जो अदन का बगीचा था वो भी उसी लोकेशन में था। जो नूह के वंशज जो वहां पर रहे वो भी उसी लोकेशन के अंदर था। वो एक बहुत ही अच्छी लोकेशन है। अगर हम लोग स्ट्रेटेजिकली देखेंगे, नदियां हैं और बहुत ही अच्छा प्लेन है और तेल के कुएं हैं, सोना चांदी सारी चीजें हैं। अदन के बगीचे में क्या क्या था आप जाकर के पढ़िएगा, उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय, दूसरे अध्याय में वो सारी चीजें वहां पर थी। हाँ, कई तबाह हो गई क्योंकि अदन के बगीचे से जब निकाला गया तो भूमि पे भी उसका तबाही आई, तो तब नाश हुआ। और फिर नाश हुआ नूह के समय में, जब जल प्रलय आया उस समय नाश हुआ। लेकिन फिर भी वो जगह बहुत ही फ्रूटफुल जगह है। आज भी जो देखेंगे मिडिल ईस्ट जो है, इट्स वन ऑफ द रिचेस्ट। आप देखिए सबसे ज्यादा किसी करेंसी का यदि वैल्यू है तो मिडिल ईस्टर्न है वो लोग, मिडिल ईस्टर्न। सो दीज आर द वेरी प्लेस। हाँ, वहां पर तबाही भी है क्योंकि परमेश्वर का श्राप भी वहां पर है, लेकिन हम लोग देखते हैं वो एक स्ट्रेटेजिक जगह है। और ये जो नगर है, इट माइट बी द कैपिटल सिटी ऑफ द होल वर्ल्ड। हो सकता है कि उस समय में पूरे संसार का एक कैपिटल सिटी होगा, एक सीपीयू होगा, वहां से सारे डिसीजंस लिए जाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने देखा था 4 दुष्टात्माओं को भी वहां पर बांध करके फुरात नदी में रखा गया था। So it's a very strategic place. It's the place, ये वो जगह है जहां पर शैतान ने अपना सबसे पहले बीज बोया था परमेश्वर का विरोधी का। और ये वो जगह है जहां पर उसने निम्रोद के जीवन में बीज बोया। ये वो जगह है जहां पर उसने मूर्ति पूजा को लाया। ये वो जगह है जहां पर ये मसीह विरोधी आ रहा है। ये वो जगह है जहां पर झूठा भविष्यवक्ता आ रहा है। ये वो जगह है जहां से वो पृथ्वी पर राज कर रहा है। So let's read verse number 9 with that context in your mind. Verse number 9 में लिखा है, एंड पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलन का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। नाउ दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट वीपिंग ग्रुप। मैं आपको बताऊंगा अलग अलग वीपिंग ग्रुप, मतलब अलग अलग लोग जो रो रहे हैं। सबसे पहला रोने का दल कौन सा है? रोने वाले लोगों का दल कौन सा है? दिस इज द फर्स्ट वीपिंग ग्रुप। ये पहला समूह है जो रो रहा है। और ये समूह किसका है? द लीडर्स, द किंग्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के राजा, पृथ्वी के हाकिम, पृथ्वी के जो राज्य करने वाले लोग हैं, वे लोग। मैंने आपको बताया था मसीह विरोधी जो है वो बेबीलोन से राज्य करेगा। दैट मे बी द कैपिटल सिटी, दैट मे बी द कोर, दैट मे बी द सीपीयू, दैट मे बी द ब्रेन्स ऑफ द होल वर्ल्ड एम्पायर। पूरे संसार में उसका राज्य होगा, लेकिन वो मुख्य नगर होगा जहां से वो राज्य करेगा। वो मुख्य नगर होगा जहां से वो चारों तरफ राज्य कर रहा है, जहां से वो सारे डिसीजंस ले रहा है, जहां पर उसके सारे कंप्यूटर, क्योंकि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कंप्यूटराइज्ड, हर एक चीजें कंप्यूटराइज्ड होने वाली है और वो वहीं से ही वो सारी चीजों को चलाने वाला है। और मैंने आपको यह भी बताया था जब हम लोग 18वां अध्याय देख रहे थे, 17वां अध्याय देख रहे थे, इनफैक्ट 17वां अध्याय, जहां पर 7 सर और 10 सींग के बारे में बताया था। ये 10 सींग कौन है? पृथ्वी के 10 राजा जो क्या कर रहे हैं? मसीह विरोधी के नेतृत्व में राज कर रहे हैं। तो मसीह विरोधी क्या करता है? पूरे दुनिया को 10 भागों में बांट देता है और उसके ऊपर 10 हाकिमों को रखता है। और ये 10 हाकिम सीधे सीधे रिलेट करते हैं इस मसीह विरोधी से। जब तक पूरे दुनिया पे विनाश आ रहा है, लेकिन जब तक बेबीलोन सुरक्षित है तब तक कोई समस्या नहीं है। जब तक बेबीलोन में कुछ समस्या नहीं आई तब तक कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बेबीलोन से ही सारी चीजें चलाई जा रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है? बेबीलोन पर विनाश पड़ रहा है, ये नगर तबाह हो रहा है, इस नगर पे विनाश पड़ रहा है। तो जब नगर पे विनाश पड़ रहा है तो सबसे पहले किसकी चीख निकलेगी? जिसकी सबसे ज्यादा रोटी सिकती है उस नगर के द्वारा। वो कौन है? मसीह विरोधी तो है ही, लेकिन उसके बाद में कौन है? पृथ्वी के सारे राजा, वो 10 राजा। और उन राजाओं के अंडर में भी कुछ और लोग होंगे, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं है कि मान लो भारत को और भारत के आसपास के देशों को एक राजा के नेतृत्व में सौंप दिया, एशिया को, साउथ ईस्ट एशिया को अगर एक राजा के नेतृत्व में सौंप दिया तो वो पूरा एक ही राजा देखेगा सब तरफ। वो तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा? इस प्रकार का सिस्टम क्रिएट होगा कि जो कंप्यूटराइज होगा, जिसके अंदर सारे लोग जुड़ेंगे
सारे लोग जुड़े हुए होंगे उसके अंदर। और क्या होगा, वो अलग अलग जैसे आज हम लोग देखते हैं सेंटर देखते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग स्टेट गवर्नमेंट देखते हैं, उसके बाद में हम लोग डिस्ट्रिक्ट का देखते हैं, फिर हम लोग तालुका देखते हैं, गांव देखते हैं, पंचायत देखते हैं, अलग अलग स्थान देखते हैं, विधायकों को देखते हैं। सो ये सारी चीजें उस समय में भी होगी। तो वो जो सारे जो हेड हैं, जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के हेड हैं, वे लोग सबसे पहले विलाप करेंगे, वे लोग सबसे पहले विलाप करेंगे। ये 17 का 2 में भी यही शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा है 17 के 2 में? जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हुए। पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ में व्यभिचार किया। 18 के 3 में भी इन्हीं लोगों के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? 18 का 3 में लिखा है, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया। व्यभिचार करने का मतलब क्या है? इट मींस दे आर सो मच इंटीमेटली रूटेड विद दिस वन वर्ल्ड गवर्नमेंट और इकोनॉमिक बेबीलोन। ये इकोनॉमिक बेबीलोन, आर्थिक बेबीलोन के अंदर वे लोग पूरी तरह से जड़ पकड़े हुए हैं, वे उसके अंदर डूबे हुए हैं, वे उसके अंदर डूबे हुए हैं। It's not the first time that God is bringing the judgment on a particular city. एक नगर पर, एक निश्चित जगह पर परमेश्वर पहली बार न्याय ला रहा है, ऐसा नहीं है। सोदोम गोमोरा याद है आपको? सौर और सिदोन याद है आपको? एदोम याद है? और वैसे ही ये बड़े बेबीलोन का भी वैसे ही नाश होगा। और कैसे ये लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये नगर का नाश हुआ? सारे दुनिया के लोगों को, थ्रू सोशल मीडियाज, थ्रू इवन फेसबुक्स, थ्रू इंटरनेट मीडियाज, इवन थ्रू टिकटॉक हो सकता है, मुझे नहीं पता है, बट थ्रू सोशल मीडियाज, वो सोशल मीडिया के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा, टीवी न्यूज चैनल के द्वारा, मीडिया के द्वारा सब लोगों को पता चला और वे रो रहे हैं। 10वें पद में क्या लिखा है? सुनिए, 10वें पद में लिखा है, उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर के कहेंगे। वे क्या कर रहे हैं? वे दूर खड़े होकर के कह रहे हैं, वो उसके पास भी नहीं जा रहे हैं। क्यों पास नहीं जा रहे हैं? उसकी पीड़ा देख करके ये लोग सोच रहे हैं अब हमारा तो सब कुछ लुट गया, उसके पास में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर उस नगर में जाएंगे तो हम लोग भी अपने जान से हाथ धो बैठेंगे। सो एक्चुअली दे आर स्टैंडिंग फार। तो इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि ये एक निश्चित नगर में ये तबाही हो रही है, और ये यीशु मसीह के आने से पहले की तबाही है, जब ये नगर उजड़ रहा है। यीशु मसीह आएगा तो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट पूरी पृथ्वी पर है, उसका नाश होने वाला है। लेकिन ये वो 7वें कटोरे को उंडेलने से पहले ये नगर नाश होते हुए मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है? पूरे 7 साल में इस नगर पे भरोसा रखा, इस नगर के द्वारा सब कुछ हुआ, अब ये नगर को परमेश्वर तबाह कर रहा है और वो लोग दूर खड़े होकर के देख रहे हैं। अगर पूरी दुनिया को तबाह कर रहा है, अगर लोग बोलेंगे नहीं ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बताता है, ये जो 18वें अध्याय का बेबीलोन है ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को बताता है, तो अगर ऐसा है तो लोग दूर खड़े होकर के कैसे उसको देखेंगे, उसका नजारा? ये बार बार जब हम पढ़ते हैं, और भी कई जगह पे मैं बताऊंगा, उससे हमको पता चलता है ये एक निश्चित नगर है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जो परमेश्वर जिसको नाश कर रहा है। जब यीशु मसीह आएगा तो पूरा सिस्टम तबाह होगा, लेकिन ये उसके पहले की बात है। 16 का 19 आपको याद है? 7वां कटोरा जब उंडेला गया, 16 का 19 में पढ़ना चाहूंगा, 16वां अध्याय का 19वां पद, जब 7वां कटोरा उंडेला गया, क्या लिखा है? इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े, और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहां हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। और फिर आगे लिखा हुआ है 20 में, और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता ना चला, आकाश से मनुष्य पर मन भर के ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। यहां से क्या पता चलता है? यहां से हमको यह पता चलता है कि वो नगर का नाश हो रहा है, और सिर्फ नगर का नाश नहीं, लेकिन 7वां कटोरा जब उंडेला गया तो पूरा मसीह विरोधी का जो सिस्टम है, बेबीलोनियन सिस्टम है, उसके ऊपर परमेश्वर न्याय को लेकर के आ रहा है, उसको परमेश्वर वहां पर नाश कर रहा है। और ये लोग क्या कह रहे हैं? ये जो शासक है, राजा है, ये उस नगर को देख करके क्या कह रहे हैं? सुनिए, 10वां पद 18 का 10 में लिखा है, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर बेबीलोन, हाय हाय। हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर बेबीलोन, हाय हाय। क्यों दृढ़ नगर बेबीलोन? ऐसा क्यों बोला है? बेबीलोन द स्ट्रॉन्ग सिटी, दृढ़ नगर बेबीलोन, क्योंकि ये 7 साल में सारे प्रलय आते गए। 1/3 पृथ्वी खत्म हो गई, 1/3 समुद्र खत्म हो गया, 1/3 जल खत्म हो गया, जो बचा हुआ था वो लहू में बदल गया, और इतने सारे विपत्ति पे विपत्ति पे विपत्ति पे विपत्ति आई। 6 मोहर खोली गई, और 7वीं मोहर के द्वारा 7 तुरही के न्याय आए। 7वीं तुरही के न्याय के द्वारा 7 कटोरों का न्याय आया, और उसमें से 5 कटोरे 6 कटोरे गुजर गए, और तब भी ये नगर खड़ा हुआ है।
सो दैट्स वाई ये बोल रहे हैं कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग सिटी, क्योंकि उनका एक आशा था कि चलो कुछ भी हो रहा है पूरे संसार में, ये बेबीलोन तो सुरक्षित है, ये नगर तो सुरक्षित है, जब तक ये नगर सुरक्षित है तब तक हमारे पास में एक मौका है, या हमारे पास में एक इच्छा है कि हाँ हम बच सकते हैं या वी कैन सर्वाइव। लेकिन अब क्या हो रहा है, परमेश्वर ने उनकी ये जो शक्ति थी उसी को परमेश्वर ने तोड़ दिया। अभी दूसरा ग्रुप कौन सा था जो रोया? सुनिए, गौर से सुनिए, आज के दिनों में यही बातें सेम चीजें हो रही है। सुनिए 11वां पद में क्या लिखा है। दूसरा ग्रुप, पहला ग्रुप राजाओं का था, दूसरा ग्रुप कौन सा है? पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल ला लेगा। दूसरा ग्रुप रो रहा है, वो कौन है? द बिग शॉट बिजनेसमैन, द इंटरनेशनल बिजनेसमैन, यूनिवर्सल बिजनेस, जो पूरे पृथ्वी पर बिजनेस कर रहे हैं वे लोग। द सेल्समैन, ये जो बिजनेसमैन है, ये अब इनका माल कोई खरीदेगा नहीं। बेबीलोन उजड़ गया, बेबीलोन से ये सारे चीजों को अदला बदली करते थे, इधर उधर भेजते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया बेबीलोन कहां पर बसा हुआ है, वो जंक्शन पे बसा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पे। तो हो सकता है वहां से वो सारी चीजों का आवागमन होता होगा। और अब क्या हुआ, अब बेबीलोन, एक और चीज बताऊंगा, वो समुद्रों के पास में है और वो नदी के पास में है, फुरात नदी है, टिग्रिस नदी है, तो एक बहुत ही आसान जरिया है चीजों को लेकर के आने का, वो पानी के द्वारा, पानी के जरिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इनका जो आंसू है ये बहा रहे हैं, क्योंकि इनका माल कोई खरीदने वाला नहीं है। अभी इनके आंसू इसलिए नहीं बनाए जा रहे हैं क्योंकि पाप के कारण या दुष्टता के कारण या इनके मन पिघल गए इसके कारण। इनका जो आंसू है वो पैसों के लिए है। इनका जो आंसू बहा रहे हैं ये पैसों के लिए आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि अब ये अपने चीजों को बेच नहीं पा रहे हैं, अपने पदार्थों को बेच नहीं पाएंगे, कोई मोल खरीदने वाला नहीं है। मटेरियलिस्टिकली इतने वो गड़ गए हैं कि अब उनके आंसू भी बहाए जा रहे हैं। तो लोगों के नाश के ऊपर नहीं, उनके आंसू बहाए जा रहे हैं। तो इसके ऊपर नहीं कि हम परमेश्वर के विरोधी हैं, इसके ऊपर नहीं कि परमेश्वर न्याय कर रहा है, इसके ऊपर नहीं कि हमारे जीवन में पाप है, लेकिन वो आंसू बहा रहे हैं। किस लिए बहा रहे हैं? धंधा चौपट हो गया है ना, सीधी भाषा में बोलेंगे तो क्या हुआ, धंधा चौपट हो गया। इतना पैसा लगाया था, इतना सब कुछ किया था, देखो नगर जल गया। हार्ट अटैक आएगा लोगों को, हार्ट अटैक आएगा लोगों को, सही बता रहा हूं मैं। रोएंगे, यही चीज यहां पर बता रहा है कि वो विलाप कर रहे हैं, वो रो रहे हैं। लिखा है वचन में, रोएंगे और कल्पेंगे। दैट इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड ओवर देयर, एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द है। बाय द वे, रीड यहेजकेल 27 उसका 12 से 22 लिख दीजिए। यहेजकेल 27 12 से 22, रीड दैट पैसेज। उधर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा ऐसा ही सिमिलर चीजें कि वो जो एक्सचेंज कर रहे थे वो बातें अब क्या हो रही है, अब वो चीजें नहीं हो पा रही है। और क्या क्या धंधा चौपट हुआ, कौन सा व्यापार ठप हुआ, वो 12वां पद और 13वें पद में लिखा है। मैं एक एक चीज के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ बातों के बारे में यहां से आपको बताना चाहूंगा। टोटल 28 बातें लिखी है, 28 सामग्री लिखी है 12वें पद में और 13वें पद में। 12 और 13 के अंदर टोटल 28 सामग्रियों का वर्णन हुआ है। 14 सामग्री 12वें पद में, 14 सामग्री 13वें पद के अंदर। अब देखिए क्या क्या सामग्री वहां पर बताई गई है। इनमें से बहुत सारी सामग्री बाय द वे यहेजकेल 27 12 से 22 में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहली सामग्री बताई गई है सोना। नाउ वी अंडरस्टैंड गोल्ड, राइट। सोना हमको समझ में आता है वो मेजर कमोडिटी है, मेजर इश्यू है, और ये सोना है। अब इनका सोना खरीदने के लिए कोई नहीं है। दूसरा, चांदी, रत्न, मोती, मलमल। चांदी, रत्न और मोती और मलमल, ये क्या चीजें हैं? यूजुअली ये जो मलमल शब्द लिखा है, इंग्लिश में लिखा है फाइन लिनन, एंड एक्चुअली इट मींस कॉटन। उसका मतलब होता है कॉटन। और इजिप्शियन कॉटन इज वेरी फेमस। जो इजिप्ट से कॉटन आता है वो बहुत ही फेमस है, तो वहां का धंधा चौपट हो गया। भारत से भी जाता है, लेकिन इजिप्शियन कॉटन सबसे ज्यादा फेमस है। आगे लिखा है बैंजनी और रेशमी। बैंजनी और रेशमी लाल रंग के कपड़े। अभी बैंजनी और रेशमी लाल रंग के कपड़े ये कहां से हैं? केसर ने, जो तिबेरियस केसर था, ये जो रेशम के कपड़े थे ये इतने महंगे थे कि तिबेरियस केसर ने, जो रोम का अधिपति था, रोम का केसर था, उसने क्या किया? बैन कर दिया था, बैन कर दिया था। क्यों बैन कर दिया रेशम को? क्योंकि इतना महंगा है। और खासतौर से ये कहां से आ रहा होगा? भारत से और बाकी देशों से, हमारे आसपास के देशों से। फिर आगे लिखा है और क्या क्या वस्तुएं हैं। फिर आगे लिखा है और हर प्रकार का सुगंधित काठ। इंग्लिश में लिखा है सिट्रन वुड।
ये सिट्रन वुड जो है ये नॉर्थ अफ्रीकन वुड है, ये नॉर्थ अफ्रीका से आती है। तो आप लोगों ने देखा इजिप्ट का धंधा चौपट हो गया, ईस्ट का धंधा चौपट हो गया, नॉर्थ अफ्रीका का धंधा चौपट हो गया। फिर आगे यहां पर लिखा है और क्या क्या, और हाथी दांत और हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ, हाथी दांत, हर प्रकार की वस्तुएं, बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की सब प्रकार की वस्तुएं। not only the product but also the things which are like furnitures, उससे बने हुए फर्नीचर भी अब नष्ट हो गए, अब उसको कोई खरीदने वाला नहीं है। तो ये जितने धंधे, ये जो बिजनेस कर रहे हैं, ये सारी चीजों के, महंगी महंगी चीजों के, उन सब का बिजनेस एक ही सेकंड के अंदर फ्लॉप हो गया। एक ही दिन के अंदर उनका सारा बिजनेस फ्लॉप हो गया। नाउ रिमेंबर दिस, ये क्या क्या चीजें चल रही है उस 60 साल के समय में, एक के बाद में एक मोहरें खुलती जा रही है, तुरही फूंकी जा रही है, कटोरों का न्याय उंडेला जा रहा है, जितनी फसल है वो तबाह हो गई, 1/3 लोग मर गए, 1/4 लोग मर गए, लाशें ही लाशें चारों ओर है, जो शुद्ध जल था वो भी नाश हो गया, जो बाकी जल था वो भी नाश हो गया, आकाश से मिट्टी और उल्का पिंड जो है वो भूमि पे गिर रहे हैं, चारों तरफ तबाही ही तबाही हो रही है। उसके बीच में भी ये बिजनेस चलता जा रहा है। ये जो 18वां अध्याय है ना, दिस केम टू द एंड, ये 7 साल के अंत में हमको लेकर के आता है। तो ये बिजनेस उस 7 साल में ऐसी विकट परिस्थितियों के मध्य में बिजनेस चलता जा रहा है। आज लोग सोच रहे हैं कोरोना की वजह से बिजनेस ठप हो गया सबका। सोचिए, कोरोना कुछ भी नहीं है, वो कोरोना से भी बड़े बड़े कोरोना उस समय में आने वाले हैं, 7 साल के समय में। और वचन कहता है इसके बावजूद भी इन लोगों के बिजनेस चलते रहेंगे। और बिजनेसमैन और राजा एक दूसरे के साथ में लिंक है, इसलिए राजा रोए, अब बिजनेसमैन का रोने का बारी है। 13वें पद में देखेंगे, वहां पर और भी चीज लिखी है। पहला चीज लिखी है दालचीनी। ये दालचीनी, मसाले, ये जितनी भी चीजें हैं, ये कहां से आती है? भारत से आती है, भारत के आसपास के और जगह से आती है, और देशों से आती है। तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। बाय द वे, ये दालचीनी का उपयोग और किसके लिए करते हैं? निर्गमन 30:23 में लिखा है दालचीनी का उपयोग किया जाता था पवित्र तेल बनाने के लिए। नीति वचन 7:17 में लिखा है दालचीनी का उपयोग किया जाता था, जो वेश्या है अपने बिस्तर को सुगंधित करने के लिए वो दालचीनी के इस्तेमाल लेती थी। रोम के अंदर हम लोग देखते हैं वो दालचीनी का इस्तेमाल करते थे टू मेक कॉस्मेटिक्स, जो सुंदरता या सुंदरता को निखारने वाली चीजें हैं उसको बनाने के लिए। तो अभी वो कॉस्मेटिक का बिजनेस वो भी चौपट हो गया। फिर लिखा है मसालों का बिजनेस भी चौपट हो गया। फिर लिखा है धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय, बैल, भेड़, बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्य के प्राण भी, ये सारी चीजें नाश होती जा रही है। अभी घोड़े और रथ मुझे लगता है इट टॉक्स अबाउट द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है, वो भी क्या हो गए? नाश हो गए। फिर यहां पर अंत में लिखा है दास और मनुष्य के प्राण भी। इंग्लिश में बहुत साफ लिखा है, स्पष्ट लिखा है, स्लेव्स एंड ह्यूमन लाइफ्स। स्लेव्स एंड ह्यूमन लाइफ्स, दे आर सेलिंग ह्यूमन बींग्स। वे लोग क्या करेंगे उस 60 साल के समय के अंदर? मनुष्य को बेचेंगे। जो गुलाम की प्रथा पहले चलती आ रही थी, वो गुलामी की प्रथा फिर से आएगी। इसके द्वारा ही तो ये मसीह विरोधी अपने राज्य को इतना प्रबल करेगा, इतना सक्षम करेगा। क्यों? वो लोगों को हायर नहीं करेगा, वो लोगों को गुलाम बना करके लेके आएगा, या तो काम करो या फिर मरो, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो क्या होगा? तो काम कर करके वे ये मसीह विरोधी के राज्य को बढ़ाएंगे। डोनाल्ड ग्रे बार्नहाउस ने इस प्रकार से कमेंट किया ऑन दिस बेबीलोन। ये बेबीलोन के ऊपर उसने क्या लिखा, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, गौर से सुनिएगा। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट द यूनियन ऑफ द मर्चेंट्स एंड द किंग्स इन द वेलिंग ओवर द डिस्ट्रक्शन ऑफ बेबीलोन। ये बहुत ही रोचक बात है ये देखने के लिए कि व्यापारी और राजा एक साथ मिलकर के बेबीलोन के ऊपर रो रहे हैं। In ancient times, government and business were not united as they are now. पुराने समय के अंदर जो सरकार थी या राजा था और बिजनेस थे, व्यापारी थे, वो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड नहीं थे, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए नहीं थे। किंग्स रूल्ड अपार्ट फ्रॉम द बिजनेसमैन। जो राजा थे वो अलग राज्य करते थे, बिजनेसमैन अलग राज्य करते थे, अलग कार्य करते थे। Who carried the business of the world? जो बिजनेस व्यापारी थे वो व्यापार चलाने का काम करते थे। Business began to move into government at the time of French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था उस समय में
ये जो बिजनेस है वो गवर्नमेंट के अंदर घुसने लगा, जो बिजनेसमैन है वो गवर्नमेंट के अंदर घुसने लगे, सरकार के अंदर घुसने लगे। एंड द upheaval in industry that followed the invention of the steam engine and the growth of modern commerce put the merchants into the government as never before। क्या हुआ, ये जब स्टीम इंजन वगैरह के बनाए गए, इसकी खोज हुई, इसका आविष्कार हुआ, ये सारी चीजें जब हुई, कई खोजें हुई, कई आविष्कार हुए, उसके बाद में जितने बिजनेसमैन हैं, जितने व्यापारी हैं, बड़े बड़े व्यापारियों की बात कर रहा हूं, वे कहां आ गए, राजनीतिक स्तर पर आ गए, राज करने लग गए। Where they stand today alongside the politicians and common interest। और वो क्या करते हैं, वो राजनीतिक दलों के साथ में, शासकों के साथ में, सरकारों के साथ में बिजनेसमैन कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होते हैं, क्योंकि उन दोनों का एक ही उद्देश्य है। आज भी जब हम लोग देखते हैं तो हमको आज के संसार में भी यही पता चलता है, बिजनेसमैन और देश के राजा या देश के जो साम्राज्यपति है या देश पे जो सरकार है, वे और बिजनेसमैन एक होकर के खड़े होते हैं। वो उसकी मदद करता है, वो उसकी मदद करता है, टिट फॉर टैट। आपने मेरा मदद किया, अब मैं आपका इलेक्शन के समय में आपका मदद करूंगा, आप सरकार बना ली, अब आप मेरी मदद करो। सो ये चीजें उस समय भी चलेगी। इसीलिए जब बेबीलोन नाश हो रहा है, जब लोग बेबीलोन का नगर नाश हो रहा है, तो क्या होगा, सबसे पहले राजा रोएंगे, क्योंकि सबसे पहली रोटियां उनकी सीखती थी, और उनके साथ साथ में कौन रोएंगे, ये लोग, ये व्यापारी लोग। 14वें पद में क्या लिखा है देखेंगे, अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे। दिस इज द रीजन, ये कारण है, तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे, और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई, और वे फिर कदापि ना मिलेंगी। क्या लिखा है, गॉड हैज लिटरली बैंकरप्टेड द सिस्टम। बेबीलोन का जो सिस्टम है, परमेश्वर ने पूरे तरह से उसको बैंकरप्ट कर दिया, मतलब तहस नहस कर दिया, उजाड़ दिया। और कब तक के लिए उजाड़ दिया, वापस फिर कभी नहीं बनेगा, वापस फिर कभी नहीं बनेगा। मैंने आपको बताया ये बेबीलोन का जो सिस्टम है, उस समय तो पूरे दुनिया का जो सिस्टम है वो मनी मैनेजमेंट, आज की जैसा जो कैश वर्ल्ड चल रहा है वो कैश वर्ल्ड चला जाएगा, है ना, वो कैशलेस सोसाइटी हो जाएगा, जिस ओर आज चल रहा है हमारी दुनिया जिस ओर आज चल रही है, कैशलेस सोसाइटी हो जाएगी सब जगह पर। आज मैं देखता हूं 3 साल पहले जहां पर हमको स्वाइप मशीन्स वगैरह नहीं दिखती थी, आज स्वाइप मशीन दिखती है। आज तो इवन कई प्रचारक भी हैं जो वो स्वाइप मशीन के साथ में अलग अलग जगह पर जाकर के प्रचार करते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है दान देने के लिए, तो स्वाइप कर सकते हैं आप कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। सो दिस ऑनलाइन पेमेंट इज गोइंग ऑन बूम, और ये चीज चलती जाएगी, और उस समय तो टोटल कैशलेस हो जाएगा सब चीजें, क्योंकि वो मसीह विरोधी का मार्क भी होगा, और जो कोई वो 666 की मार्क को ना लेगा वो कोई ना तो बेच पाएगा ना कुछ खरीद पाएगा। तो टोटल इट्स गोइंग टू बी कैशलेस। और क्या होगा, उसका जो मेन कंप्यूटर सिस्टम होगा वो बेबीलोन के अंदर होगा। और अब क्या हो रहा है, वो बेबीलोन का नगर का ही नाश हो गया, वो सारे कंप्यूटर्स का नाश हो गया, वो सारी जो डेटास थे उसका नाश हो गया। इसलिए ये हाय हाय तौबा तौबा करके रो रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन 14वें पद में बोल रहा है, तेरे मन भावने वाल जो फल थे वो तेरे पास से जाते रहे, और तेरे स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हो गई, और वो फिर तुझे कदापि ना मिलेगी। 15वें पद में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे। नाउ दिस शोज अनदर ग्रुप ऑफ पीपल। ये हमको एक और लोगों के बारे में बताता है कि ये जो व्यापारी हैं, ये जो बिजनेसमैन हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, भले वो रिटेलर हो, होलसेलर हो, जो कोई भी हो, होलसेलर भी आंसू बहा रहा है, रिटेलर भी आंसू बहा रहा है। वे लोग हाय हाय तौबा तौबा करके रो रहे हैं। 16वें पद में लिखा है, क्या रो रहे हैं, क्या बातें बोल रहे हैं, हाय हाय ये बड़ा नगर जो मलमल और बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने था, मतलब धनवान था, समृद्धशाली था, और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, मतलब उसके पास में सब कुछ था, वो आकर्षक था। अब क्या हुआ, वो नाश होता चला जा रहा है। क्या ये यीशु के शब्द नहीं है जो यीशु ने बोला, क्या भला है यदि मनुष्य सब कुछ पाकर के भी अपने प्राण की हानि उठाए। What shall it profit a man if he gains the whole world? आज लोगों की यही इच्छा है, और धनवान हूं, और धनवान हूं, और धनवान हूं। और ये बच्चों के अंदर जा रहा है। आज बच्चों को पूछेंगे ना, बेटा बड़े होके क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, बहुत पैसा कमाना चाहता हूं, सबकी यही इच्छा है, बड़ा बनना चाहता हूं, बड़ा बड़ा चीजें लेना चाहता हूं, सबकी वही इच्छा है।
और क्या परमेश्वर का वचन बता रहा है, क्या लाभ है, सब कुछ तो ले लिया, सब कुछ हो गया तेरा, पूरा दुनिया तेरी हो गई, लेकिन तेरे प्राण की तूने हानि उठाई। ये वही हो रहा है, प्राण की हानि उठाना। और इस समय में ये वे लोग हैं जिन्होंने सुसमाचार को सुना, ये वे लोग हैं 1,44,000 लोगों के द्वारा सुसमाचार को सुना, 2 गवाहों के द्वारा सुसमाचार को सुना, यहूदियों अन्य जातियों के द्वारा सुसमाचार को सुना, आकाश में उड़ने वाले स्वर्गदूतों के द्वारा उस सुसमाचार को सुना। उन्होंने परमेश्वर के इस विनाश के दिन को चखा भी। पहली मोहर, दूसरी मोहर, तीसरी मोहर, चौथी मोहर, पांचवी मोहर, छठी मोहर, सातवीं मोहर के द्वारा पहली तुरई, दूसरी तुरई, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं तुरई के द्वारा 7 कटोरे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कटोरे तक उन्होंने उस परमेश्वर के न्याय का स्वाद भी चखा, लेकिन फिर भी उन्होंने मन नहीं फिराया। 17वें पद में क्या लिखा है, सुनिए। घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया, घड़ी भर में उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया। हर एक माक्षी और यात्री और मल्ला जितने समुद्र से कमाते हैं, सब दूर खड़े होकर के देख रहे हैं। घड़ी भर में उसका ये सारा चीजें नष्ट हो गया, सारा चीजें उसका ये नष्ट हो गया। इट हैज बिकम द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, बेबीलोन हैज बिकम द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। और मैंने आपको बताया था उसका कारण क्या है, अदन का बगीचा उस जगह पर था, वो जगह एक फलदायक जगह था, वो जगह में निम्रोद ने बाबुल की मीनार बनाई, वो जगह था जहां पर 20 करोड़ दुष्टात्माओं को बांध करके रखा गया, और वही जगह है जहां पर शैतान अपने राज्य को फिर से शुरुआत करेगा। बाय द वे, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 1 to 5। याकूब उसका 1 से 5 मुझे पढ़ने का मन हो रहा है, लिख लीजिएगा, बहुत ही आशीषित वचन है। सुनिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला करके रो, तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है। मतलब वो स्लेव, उस समय में मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, वहां पर गुलामी की प्रथा फिर से होगी। वो बता रहा है कि वो मजदूरी चिल्ला रही है। फिर आगे लिखा है, और लेवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कान तक पहुंच गई है। अब क्या होने वाला है, तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहरा करके मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। What a words! ये आज दुनिया चल रही है उस ओर, और उस दिन और चलने वाली है। मत्ती 16 का 26 जो भी मैंने आपको बताया, एक मनुष्य के लिए क्या लाभ है सारी दुनिया को जीत ले लेकिन अपने प्राण की हानि उठाए। अभी तीसरी एक और प्रजा है जो आंसू बहा रही है। पहली जनता कौन सी थी, राजा और हाकिम। दूसरी जनता कौन सी थी, बड़े बड़े व्यापारी और रिटेलर्स, होलसेलर्स। तीसरी जनता कौन सी है, 17 के बी पार्ट में लिखा है तीसरी जनता लिखा है, और हर एक माझी और यात्री और मल्ला जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए देखते रहे। इंग्लिश में लिखा है एवरी शिप मास्टर मतलब मर्चेंट नेवी के शिप्स जो है, मर्चेंट नेवी के अंदर जो काम करने वाले हैं, एवरी पैसेंजर्स, एवरी सेलर्स, as many as make their living by the sea stood at a distance। ये किस ग्रुप के बारे में बता रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में बता रहा है। राजा नश रो रहे हैं, प्रजा रो रही है, व्यापारी रो रहे हैं, और अब डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। वो दूर से खड़े होकर के अब हर एक चीज तो आकाश के द्वारा नहीं भेजी जा सकती है, बाय एयर नहीं पहुंचाई जा सकती है। बड़े बड़े जहाजों की जरूरत है, बड़े बड़े चीजों को ले जाने के लिए इधर से उधर, और इन्हीं जहाजों का उपयोग में लिया जाएगा उस 60 साल के समय में भी मसीह विरोधी के राज्य को तरक्की पहुंचाने के लिए। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग समुद्र में इनके जहाज खड़े हुए हैं, दूर से देख करके आंसू बहा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनिए 18वें पद में, और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार करके कहने लगे। क्या कहने लगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है। 13 का 4 याद है आपको, जब मसीह विरोधी की लोगों ने पूजा की 13 का 4 में, और पूजा करके 13 का 4 के अंत में उन्होंने क्या कहा, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। अभी ये उस नगर के बारे में बोल रहे हैं, इस नगर के समान और कौन है। जोब चैप्टर 2 वर्स 12,
और लेमेंटेशन चैप्टर 2 वर्स 10, अय्यूब 2 का 12 और विलाप गीत 2 का 10, इट गिव्स अस द टेरेबल ग्रीफ एंड पेन एंड एगनी ऑफ दिस थिंग। इस विनाश की पीड़ा के दुख को, दर्द को वहां पर बताया जाता है। 19वें पद में लिखा है, और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए कलपते हुए चिल्ला चिल्ला करके कहेंगे, हाय हाय ये बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में ही उजड़ गया। इससे क्या पता चलता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों? मनुष्य बहुत ही अक्लमंद है। वो 60 साल के समय के अंदर जब तबाही पे तबाही आ रही है, प्रलय पे प्रलय आ रहा है, लोग फोड़े फुंसियों से भर रहे हैं, मर रहे हैं, उस समय के अंदर भी कई लोग होंगे जो धनवान से धनवान होते जाएंगे। नॉट ओनली डिस्ट्रीब्यूटर, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, होलसेलर्स, रिटेलर्स, राजा, हाकिम, और ये सब लोग विलाप करेंगे। और विलाप किस लिए कर रहे हैं? वो ये नहीं कह रहे कि हाय हाय हम पर, जिस प्रकार से यशायाह ने यशायाह 6 अध्याय के पहले पद में बोला, जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने गया और उसने बोला हाय है मुझ पर। ये लोग अपने ऊपर हाय नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं हाय हाय उस बड़े नगर पर, हाय हाय मेरे बैंक अकाउंट पर, हाय हाय मेरे व्यापार पर, हाय हाय मेरे जहाजों पर, हाय हाय मेरे नौकरी पर, मेरे धंधे पर। आज भी क्या यही चीज नहीं हो रही है? कोरोना की वजह से लोग बाकी चीजों के बारे में ज्यादा हाय हाय कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य बात है अपने पापों का पश्चाताप करना, वो नहीं कर रहे हैं। बाकी चीजों पे हाय हाय कर रहे हैं। बिजनेस चौपट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र नहीं कर रहे हैं। देन वर्स नंबर 20, 20वें पद में हम लोग आते हैं, विच लीड्स अस टू द 5th पॉइंट, जो हमको 5वें बिंदु पे लेके जाता है, जजमेंट इंजॉयड। ये न्याय का भी आनंद मनाया जाएगा। लिख दीजिए, न्याय का आनंद मनाया जाना, न्याय का आनंद मनाया जाना। कौन आनंद मनाएंगे? 20वां पद पढ़िए, हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। परमेश्वर का वचन बोलता है, आप लोगों ने प्रचारकों को बोलते हुए सुना होगा कि तुम्हारे आंसुओं को परमेश्वर के कुप्पी में भर के रखता है। तुम परमेश्वर की आंखों की, यू आर द एप्पल ऑफ गॉड्स आई, तुम परमेश्वर की आंखों की पुतली हो। तो परमेश्वर तुमको अपने पास लेकर के आता है, तुम परमेश्वर को प्रिय हो। यहां पर लिखा है स्वर्ग आनंद करो, स्वर्ग आनंद करो। अब स्वर्ग में कौन है, कौन आनंद करेंगे? 4 अध्याय 5वें अध्याय में आपने आपको बताया था 24 प्राचीन स्वर्ग में थे। जो 24 प्राचीन किसको बताता है? कलीसिया को बताता है। और स्वर्ग में स्वर्गदूत हैं, और स्वर्ग में वे संत हैं जो निर्दयी रीति से मारे जा रहे हैं, और वो स्वर्ग में परमेश्वर के समीप जा रहे हैं। वे संत हैं जो आज भी मारे जा रहे हैं। 14 साल का बच्चा ओडिशा के अंदर कुछ ही दिन पहले, उसको सिर्फ इसलिए मार डाला गया क्योंकि उसने यीशु को स्वीकार किया। और ऐसा मार डाला गया, यदि आप उसके बारे में सुनेंगे तो भी आपकी आत्मा रो जाएगी। वो 14 साल के बच्चे के पत्थर दे करके उसके सर को फोड़ दिया। उस बोल करके मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। वो बाप का हृदय को सोचिए, उड़ीसा के अंदर जब उसके 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गया। सोचिए ऐसे कितने लोग हैं जो मारे गए, दुख में पड़े, पीड़ा में पड़े। इसलिए 20वां पद कहता है तुम आनंद करो, तुम आनंद करो। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 9 से 11 में जब हम लोग देखेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि वे संत जो निर्दयी हालत से ये 60 साल के समय में मारे गए, इतनी पीड़ा उन्होंने उठाई, अपने बच्चों को जलते हुए देखा, मरते हुए देखा, वध होते हुए देखा, अपने पत्नियों के साथ में बलात्कार होते हुए देखा। और वे लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाकर के बोल रहे हैं, हे प्रभु, तो हमारे प्राण का बदला कब लेगा? वी आर नॉट हैप्पी फॉर द डेथ ऑफ सिनर। अधर्मी लोगों के मृत्यु से हम आनंदित नहीं होते हैं, हम आनंदित नहीं होते हैं।
हम इसलिए आनंदित नहीं होते क्योंकि वो मर रहे हैं और नरक में जा रहे हैं, लेकिन स्वर्ग को इसलिए आनंद करने की जरूरत है क्योंकि धार्मिकता जीतेगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपका विश्वास हारने वाला विश्वास नहीं है, आपका विश्वास प्रबल होने वाला विश्वास है, आपका विश्वास लड़ करके जीतने वाला विश्वास है, आपका विश्वास मसीह पर है जिसने मृत्यु को भी जीत लिया। और पौलुस ने कहा, हे मृत्यु कहां है तेरा डंक, हे मृत्यु कहां है तेरी विजय। और वही स्वर्ग का न्याय एक दिन प्रकट होगा। और जो लोगों को परमेश्वर ने मौके पे मौका दिया और उन्होंने प्रभु की आवाज को नहीं स्वीकार किया, न्याय किया जाएगा। हर एक आत्मा के लिए, हर एक परमेश्वर के संतानों के लिए न्याय किया जाएगा। यदि परमेश्वर के संतान को, भविष्यवक्ता को, परमेश्वर के दास को एक कटोरा ठंडा पानी पिलाया तो उसका प्रतिफल कदापि नहीं खोएगा, और यदि उसको मार डाला तो दिस इज द जजमेंट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये न्याय है, ये न्याय हो रहा है। नाउ वी कम टू पॉइंट नंबर 6, वर्स नंबर 21 to 23a, 21 से 23a, वी सी जजमेंट कंप्लीटेड, उस न्याय का पूरा होना। 21वें पद में क्या लिखा है सुनिए। फिर एक बलवान स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर को उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता ना चलेगा, फिर कभी उसका पता ना चलेगा। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 51। ये मुझे याद दिलाता है यिर्मयाह उसका 51वां अध्याय और उसका 60 से 64। यिर्मयाह 51 60 से 64 पढ़ना चाहूंगा। 60 में लिखा है, तब यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने उसको ये बातें बताई, अर्थात वे सब बातें जो बेबीलोन पर पड़ने वाली विपत्ति के विषय लिखी हुई है, उन्हें यिर्मयाह के पुस्तक में लिख दिया गया। अभी ये कौन सी, ये किसके ऊपर न्याय बता रहा है? बेबीलोन के नगर पर न्याय बता रहा है मेरे प्रियो, बेबीलोन के नगर पर। 62 में क्या लिखा है सुनिए। और यह कहना, हे यहोवा, 61, यिर्मयाह ने सरायाह से कहा, जब तू बेबीलोन में पहुंचे तब अवश्य ही ये सब वचन पढ़ना और यह कहना, हे यहोवा, तूने तो इस स्थान के विषय में यह कहा है कि मैं इसे ऐसा मिटा दूंगा और इसमें क्या मनुष्य क्या पशु कोई भी ना रहेगा, वरन यह सदा उजाड़ पड़ा रहेगा। जब तू इस पुस्तक को पढ़ चुके तब इसे एक पत्थर के संग बांधकर फरात महानद के बीच में फेंक देना और यह कहना, यों ही बेबीलोन डूब जाएगा और मैं उस पर ऐसी विपत्ति डालूंगा और वह फिर कभी ना उठेगा। यों उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही ठहरेगा और वे थके रहेंगे। यहां तक यिर्मयाह के वचन है। अभी यहां पर जो हो रहा है वही चीज आप यहां पर प्रकाशित वाक्य 18 का 21 में होते हुए देखते हैं। अभी यिर्मयाह ने जो लिखा है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसलिए हमको यह पता चलता है कि एक नगर बनाया जाएगा जिसका नाम बेबीलोन होगा, जो आज बन चुका है उसको और रिन्यू किया जाएगा। वो शैतान का, मसीह विरोधी का मुख्य स्थान बनेगा और 21वें पद के अनुसार वो नाश किया जाएगा, वो नाश किया जाएगा। ज्यादातर परमेश्वर के वचन के जो शास्त्री हैं, अध्यापक हैं, उपदेशक हैं, वे लोग विश्वास करते हैं बेबीलोन का नगर बनाया जाएगा, क्योंकि पुराने नियम की कई भविष्यवाणी अभी तक बेबीलोन के नगर के विषय में पूरी नहीं हुई है, उसके विनाश के विषय में पूरी नहीं हुई है और उसका होना आवश्यक है। और यहां पर हम लोग देखते हैं, और वो समुद्र में पत्थर फेंकने का मतलब क्या है कि वो पूरी तरह से विनाश हो गया, अब वो कभी भी ऊपर नहीं आएगा। 22वें पद को पढ़ूंगा। 22 में लिखा है, वीणा बजाने वाले और गायकों और बंसी बजाने वाले और तुरही फूंकने वाले का शब्द फिर कभी तुझको सुनाई ना देगा। उसका परिणाम क्या हुआ? वो जो उसका विनाश था वो कंप्लीट था, मतलब वो पूरा था, संपूर्ण था। इसलिए उसका नतीजा क्या हुआ? जो उसके अंदर से वाद्य संगीत की जो धुनें बज रही थी, जो मैंने आपको बताया 1988 में जब सेकेंड फेस्टिवल मनाया गया बेबीलोन का, इश्तार देवी को पूजा की गई सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में, तब ये बांसुरिया और ये सारे वाद्य यंत्र बजाए गए और ये वाद्य यंत्र फिर कभी बजाए नहीं जाएंगे। There will be no more celebrations, there will be no more music, there will be no more theater in this very place. इस जगह पर वो सारी चीजें नहीं होगी। 22वें पद में और लिखा है, और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझसे ना मिलेगा और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझे सुनाई ना देगा।
इंग्लिश में लिखा है, नो क्राफ्ट्समैन of any craft will be found in you any longer, and sound of mill will not be heard in you any longer. क्या मतलब है? कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, म्यूजिक इंडस्ट्री हो, मिल इंडस्ट्री हो, ग्रेन इंडस्ट्री हो, फूड इंडस्ट्री हो, नथिंग विल बी हर्ड फ्रॉम दिस वेरी प्लेस. इस जगह से पूरी तरह से सब चीजें मिट जाएगी. 23 में सुनिए गौर से, और दिया का उजियाला फिर कभी तुझ में ना चमकेगा. दिया का उजियाला फिर कभी तुझ में ना चमकेगा का मतलब क्या है? आपको याद है 5वां कटोरे का न्याय जब उंडेला गया, 16वां अध्याय के 10वें पद में हम लोगों ने देखा था, मसीह विरोधी का जितना राज्य था सब जगह अंधेरा छा गया, खासतौर से इस बेबीलोन पर. तो उसको उजाला करने के लिए उन्होंने लैंप्स वगैरह और बाकी चीजों को लगाया होगा. और यहां पर क्या लिखा है? अब कोई लैंप और दिया भी नहीं जलेगा. फिर लिखा है अंतिम में, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा. फिर कभी दूल्हे और दुल्हन का शब्द सुनाई नहीं देगा. मतलब जो रोजमर्रा का जीवन है फिर कभी वो चलाया नहीं जाएगा. जो विवाह या संतान उत्पन्न करना है, जो रिप्रोडक्शन है, वो फिर कभी होगा नहीं. अंतिम में पॉइंट नंबर 7, जजमेंट जस्टिफाइड. ये जो विनाश हो रहा है, ये जो दंड उतर रहा है, ये जो न्याय हो रहा है, ये अधर्मी न्याय नहीं है, ये अन्याय नहीं है, लेकिन ये न्यायोचित न्याय है. न्यायोचित न्याय का मतलब क्या है? ये सही न्याय है, ऐसा ही होना चाहिए था और ऐसा ही हुआ. क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि 23 का अंत में और 24 पे पद को हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा लिखा है, और तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी. 24, भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लहू उसी में पाया गया. वो क्या बता रहा है? दिस इज जस्टिफाइड रैथ ऑफ गॉड. परमेश्वर का ये न्यायोचित न्याय है. और किसने, क्यों तुम इसको भुगत रहे हो? बिकॉज ऑफ योर करप्ट लीडरशिप, बिकॉज ऑफ योर वर्ल्ड वाइड जादू टोना. तुम्हारे पूरे विश्व भर में जादू टोना की वजह से, धोखे की वजह से, परमेश्वर के लोगों का लहू बहाए जाने की वजह से. और अब परमेश्वर क्या बोल रहा है? दैट्स इनफ, काफी है, अब और नहीं होगा. और अंत में यहां पर लिखा है, भविष्यवक्ताओं, पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लहू उसी में पाया गया. लहू उसी में पाया गया मतलब दे आर मर्डरर्स. ये हत्यारे हैं और परमेश्वर इनके साथ में वैसा ही कार्य को कर रहा है. 19 का 1 और 2 भी मैं पढ़ना चाहूंगा. वहां पर ऐसा लिखा है, इसके बाद, मतलब ये चीजें होने के बाद में उसने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ्य हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं. उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती है, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है. नाउ दिस इज वेयर द वर्ल्ड इज हेडिंग. परमेश्वर उससे उसका पलटा ले रहा है. जैसा उसने किया है, टिट फॉर टैट, जैसा बोओगे वैसा तुम काटोगे. फिर से याद दिलाऊंगा, गलातियों 6 उसके अंदर क्या लिखा है कि तुम अपने आप को धोखा मत दो. परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है. जो एक व्यक्ति बोता है वही वो काटेगा. जो शरीर के लिए बोता है वो विनाश की कटनी करेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो अनंत जीवन की कटनी को करेगा. दिस इज वेयर द वर्ल्ड इज हेडिंग. इस ओर सारा संसार जा रहा है. दिस इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड. जो आज आप देख रहे हैं, ये सारी दुनिया विनाश होने वाली है. ये सारी दुनिया नाश होने वाली है. आपकी चीजें हो, आपका मन जिस ओर लगा हुआ है, आपका धन जिस ओर लगा हुआ है, आपकी सारी इच्छाएं जिस ओर है, आपकी अभिलाषाएं जिस ओर है, किस ओर है वो देखने की जरूरत है, क्योंकि ये सब नाश होने वाला है. जितनी चीजें आप देख रहे हैं आज, वो सब नाश होने वाला है. इसीलिए यीशु मसीह ने एक पैरेबल, एक दृष्टांत कहा, एक धनवान और मूर्ख का दृष्टांत, धनवान मूर्ख का दृष्टांत. लूका 12 का 13 से 21 में मैं पढ़ना चाहूंगा सिर्फ. वहां पर लिखा है, फिर भीड़ में से, लूका 12 13 से 21, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले. उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारे न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो.
दिस इज द वर्ड दैट द लॉर्ड इज गिविंग टू अस। ये जो दुनिया इकोनॉमिक वर्ल्ड आप देख रहे हैं, जिस ओर हमारा सारा ध्यान रहता है, पैसा है, वहां पर सबसे ज्यादा हमारा ध्यान है। तो यहां पर परमेश्वर का वचन बोलता है ये इकोनॉमिक वर्ल्ड जो है ये नाश होने वाला है। तो इसलिए वो बोलता है चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। आज कितने लोग धनवान लोग हैं, इटली में देखिए, अमेरिका के अंदर देखिए, धनवान से धनवान भारत में देखिए, जो अच्छे से अच्छा इलाज प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई लोग बिना इलाज के मर गए। कई लोग कोरोना की वजह से ऐसी स्थान पर है जो कहीं पर कभी रहना नहीं चाहते थे, ऐसे अस्पतालों में, ऐसे हालत में वे लोग हैं। फिर यहां पर यीशु मसीह एक दृष्टांत बोल रहा है। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। ये फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति का रिटायरमेंट हो रहा है, या एक व्यक्ति की जीवन की कमाई है, या फिर एक बड़ा प्रतिफल आया। दिस डज नॉट टॉक्स अबाउट योर मंथली वेजेस। ये आपके हर मंथ की सैलरी के बारे में नहीं बोल रहा है, सिर्फ सैलरी तो है ही, उसका भी परमेश्वर को दशवांश देना है और परमेश्वर के कार्य के अंदर उपयोग में लेना है, परिवार के लिए उपयोग में लेना है। लेकिन यहां पर विशेष करके बता रहा है कोई जैकपॉट लगा, मान लो आपने कुछ निर्दयता से, अन्याय से नहीं कमाया, आपने सही करके ही कमाया है, वो पैसा आपको अचानक मिल गया, अब सोच रहे हैं इसको कैसे निवेश करूं, कौन से फंड्स में लगाऊं, म्यूचुअल फंड में लगाऊं कि सोना खरीदूं कि जमीन खरीदूं कि ये करूं कि वो करूं। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, ये व्यक्ति भी सोचने लगा इस बड़ी उपज से मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं है उसको रखने के लिए। फिर यहां पर ऐसा लिखा है, उसने कहा मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनवाऊंगा और वहां अपने सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा और पी और सुख से रहे। मतलब अब तेरे आगे का जीवन पूरा हो चुका है, रिटायरमेंट प्लान ऑलरेडी हो चुका है, अब तू आराम से खा पी सुख शांति से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इस रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। 21, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। परमेश्वर क्या बता रहा है यहां पर, परमेश्वर बता रहा है अभी तक हमारा जो दिमाग था, बुद्धि था, सब चीज हो सकता है नौकरी में घुसा हुआ था, तिजोरी में घुसा हुआ था, बैंक बैलेंस में घुसा हुआ था, बड़ी तरक्की पे घुसा हुआ था, व्यापार के अंदर किस प्रकार से मुनाफा कमाए उस पे घुसा हुआ था। लेकिन इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको ये सिखाने बता रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको वो सब चीजें नहीं करना है, कमाना नहीं है, एक सब कुछ छोड़ करके कटोरा लेकर के निकल जाना है, ऐसा नहीं बोल रहा है परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर ये बोल रहा है तुम्हारा धन, तुम्हारा मन कहाँ है, जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन है। तो अगर तुम्हारा धन ये इकोनॉमिक बेबीलोन में होगा, दुनिया की चकेचौंध में होगा, तो तुम्हारा मन भी वहीं होगा, और यदि तुम्हारा धन स्वर्ग में होगा तो तुम्हारा मन भी वही होगा। मैं अंत में हमारा किस प्रकार का एटीट्यूड होना चाहिए, ये अंतिम पद को पढ़ करके समाप्त करना चाहूंगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 निकाल लीजिए, दूसरा कुरिन्थियों 4 और उसका 16 से 18, दूसरा कुरिन्थियों 4 उसका 16 से 18 पढ़ करके मैं अंत करना चाहूंगा। 16 से 18 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बोलता है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भारी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। अंतिम वचन आशीषमय है, 18वां पद सुनिए, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। कहां है आपका मन, कहां है आपका धन, किस ओर है आपकी इच्छाएं, किस ओर है आपकी अभिलाषाएं, क्या चीज है जो आप अपने बच्चों को जोर देकर के सिखाते हैं, वो क्या है। क्या परमेश्वर के राज्य के लिए निवेश किया है, क्या परमेश्वर के सुसमाचार के प्रचार में निवेश किया है, अपने जीवन को, अपने समय को, अपने ऊर्जा को, अपने पैसे को क्या लगाया है। हाँ, अपने लिए रखना है, अपने परिवार की देखभाल करनी है, अच्छी कपड़े पहनने हैं, अच्छे घर में रहने हैं, अच्छा खाना खाना है, इसके पीछे परमेश्वर कुछ नहीं कहता है। लेकिन 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 भोग विलास का जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है, भोग विलास के लिए नहीं बुलाया है।
परमेश्वर ने हमें बुलाया है। यदि परमेश्वर ने आपको धन के साथ में आशीष दिया है, आप सुसमाचार की सेवकाई के लिए उस बात को लगाइए। आप पास्टर्स को आज कितने सारे भारत में आज के तारीख में कितने सारे ऐसे पास्टर्स हैं, वर्तमान की बात बताऊंगा मैं आपको, कितने सारे ऐसे पास्टर्स हैं जो ये कोरोना की वजह से उनका कलीसियाएं बंद हो गई, कोरोना की वजह से वे लोग घर के अंदर हैं और उनमें से ज़्यादातर कोई जॉब नहीं करते हैं, कोई सैलरीज नहीं लेते हैं मंथली। सुसमाचार की सेवकाई के द्वारा ही उनका घर चलता है। जो सुसमाचार को प्रचार करेगा वो उसके अनुसार अपने को खाएगा भी। लेकिन क्या हो रहा है, अब ये कोरोना की वजह से सब कुछ चौपट हो गया, सब कुछ बंद हो गया। साथ में कई पासवानों की परिवारों की ऐसी हालत हो रही है कि उनके पास में अच्छा भोजन भी नहीं है, उनके पास में वो सारी चीज़ें नहीं है जो आपके पास में है। क्यों ना आप इस समय में प्रार्थना कीजिए, प्रभु तूने मुझे इस पैसे के साथ में आशीषित किया, इतनी बड़ी सैलरी तूने मुझे दी, प्रभु मुझे मदद कर, मुझे दिखा प्रभु कि कौन से ऐसे दास हैं जो दुख का जीवन बिता रहे हैं, मैं उनकी मदद करूं। याद रखिए, सब लोग बड़े बड़े दासों को देना चाहते हैं जिनके पास में ऑलरेडी करोड़पति है, वो ऑलरेडी उनके पास में करोड़ों का पैसा है, बड़े बड़े कॉलेजेस चलते हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं, बड़े बड़े स्कूल चलते हैं, सब चीज़ है। लोग उनको देना चाहते हैं, क्यों? बड़े प्रचारक है, ज़्यादा आशीष मिलेगी ना। आश्चर्य कर्म करता है भाई, भविष्यवाणी करता है, मेरे बारे में प्रार्थना करेगा, इतने लोगों की प्रार्थना किया, लोग चंगे हो गए, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, उसको दूंगा। लेकिन हम भूल जाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई इनमें से छोटे से छोटों के लिए करता है तो मेरे लिए करता है। क्यों ना इस कोरोना घरबंदी के समय में आप किसी के लिए आशीष का कारण बने। इकोनॉमिक बेबीलोन इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। याद रखिए, जितना भी बटोर लीजिए, जितना भी बैंक बैलेंस खड़ा कर लीजिए, जितनी भी तिजोरियां भर लीजिए, जितने भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर निवेश कर लीजिए, ऐसा हालत आएगा जैसा येस बैंक का हुआ, 1 सेकंड में बंद, जितने लोगों का करोड़ों रुपए भी उसके अंदर था सब चौपट। इससे अच्छा तो किसी दास की मदद किया होता, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए लगाया होता, बाकी चीज़ों को किया होता, किसी की मदद करने के लिए करा होता। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चेंज योर फोकस माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जब मैं ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ रहा हूँ, जो फोकस परमेश्वर की ओर लगा हुआ था वो और प्रभु अपनी ओर लगा रहा है और बाकी चीज़ों से ध्यान हटा रहा है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। कल 19वें अध्याय में जाएंगे, वी आर गोइंग टू हियर द गुड न्यूज़। यीशु मसीह के आगमन को हम लोग सुनने जा रहे हैं। विनाश का जितनी भी बातें थी वो अभी तक हम लोगों ने 18वें अध्याय तक देख लिया। ये बड़ा बेबीलोन का भी, नगर का भी नाश हो गया। इसके बाद में यीशु मसीह आएगा और किस प्रकार से बाकी चीज़ों का नाश होता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नाउ देयर इज गुड न्यूज़। नया आकाश, नई पृथ्वी, 1000 साल का समय। सो देयर आर गुड थिंग्स कमिंग ऑन। सो अभी तक आप लोगों ने सुना, अभी तक और क्या, पृथ्वी बद से बदतर हो रही है। लेकिन ये बद से बदतर उन लोगों के लिए नहीं है जो परमेश्वर की संतान है। जो परमेश्वर की संतान है, दे विल बी हैप्पीली एवर आफ्टर। आप कहानियों किस समय देखते हैं ना, हैप्पीली एवर आफ्टर, है ना, दादी नानी की कहानी, फेरी टेल्स। वो फेरी टेल्स नहीं है, वचन बोलता है हैप्पीली एवर आफ्टर। उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की संतान है, उन लोगों के लिए जो यीशु की संतान है, उन लोगों के लिए जो यीशु के साथ में जीवन का निर्णय लिया है। हालेलुया। इस संसार में तो आशीष है ही, आने वाले युग में भी परमेश्वर की आशीष है। परमेश्वर के नाम से आप में से प्रत्येक को आशीष बोलता हूं। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए जो तूने हमें दिया। अपने जीवनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमको बताया किस प्रकार से वो धार्मिक बेबीलोन का नाश होता है, किस प्रकार से वो आर्थिक बेबीलोन का नाश होता है। और परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे फोकस को भी चेंज किया और अपनी ओर लेकर के आया। सारी बात में तेरे नाम को महिमा देते हैं। सारे लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं, जुड़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, हर एक को तू आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी से अनुरोध है, जो आपको YouTube लिंक मिलेगा, फेसबुक का जो लिंक आ रहा है, इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखने दीजिए ताकि वे लोग भी आशीष को प्राप्त करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।